देखिए सिचुएशंस टफ है। अगर मैं देखूं तो गैसेस जो हैं, हमारे जो एलपीजी हैं, सीएनजीज हैं, इनकी अवेलेबिलिटी पर इम्पैक्ट है काफ़ी। अवेलेबिलिटी के साथ साथ प्राइसेस भी बढ़े हैं। शॉर्टेज अवेलेबिलिटी मैंने बतलाया। रेजिन प्लास्टिक्स हैं, एल्यूमिनियम्स हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं और उनकी अवेलेबिलिटी, शिपमेंट्स के जो भाड़े हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, इनबाउंड भी और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो ये सब चीज़ों के देखते हुए जो हम इस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर को हमें जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो 7 मंत्र दिए हैं, अगर इन 7 मंत्र का हम सही मायने में पालन करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म हमारी मेजर्स, हम इसको शॉर्ट टर्म मेजर्स है, इसको ठीक कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए हमने एसोचैम के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि इनकरेज करें हम एमएसएमईज को और स्टार्टअप्स को कि कोई नए तरीके ढूंढें, जैसे फर्टिलाइजर्स कोई इंपोर्ट कम हो, यूरिया का इंपोर्ट कम हो, और देश में कैसे खाद के माध्यम से हम अपना स्वदेशी बना पाएँ, आत्मनिर्भर हो पाएँ। ऐसे हर एक चीज़ों के अंदर में हम अपने अपने किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के लिए जो मेक इन इंडिया हमारा 1 पिलर है, 5 पिलर में से जो एसोचैम्स के हैं, ईज ऑफ डूइंग, मेक इन इंडिया, एमएसएमई ग्रोथ और डिजिटाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इनमें से किस तरीके से हम आयात को कम से कम करें। देखिए सिचुएशंस टफ है। अगर मैं देखूं तो गैसेस जो हैं, हमारे जो एलपीजी हैं, सीएनजीज हैं, इनकी अवेलेबिलिटी पर इम्पैक्ट है काफ़ी। अवेलेबिलिटी के साथ साथ प्राइसेस भी बढ़े हैं। शॉर्टेज अवेलेबिलिटी मैंने बतलाया। रेजिन प्लास्टिक्स हैं, एल्यूमिनियम्स हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं और उनकी अवेलेबिलिटी, शिपमेंट्स के जो भाड़े हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, इनबाउंड भी और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो ये सब चीज़ों के देखते हुए जो हम इस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर को हमें जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो 7 मंत्र दिए हैं, अगर इन 7 मंत्र का हम सही मायने में पालन करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म हमारी मेजर्स, हम इसको शॉर्ट टर्म मेजर्स है, इसको ठीक कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए हमने एसोचैम के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि इनकरेज करें हम एमएसएमईज को और स्टार्टअप्स को कि कोई नए तरीके ढूंढें, जैसे फर्टिलाइजर्स कोई इंपोर्ट कम हो, यूरिया का इंपोर्ट कम हो, और देश में कैसे खाद के माध्यम से हम अपना स्वदेशी बना पाएँ, आत्मनिर्भर हो पाएँ। ऐसे हर एक चीज़ों के अंदर में हम अपने अपने किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के लिए जो मेक इन इंडिया हमारा 1 पिलर है, 5 पिलर में से जो एसोचैम्स के हैं, ईज ऑफ डूइंग, मेक इन इंडिया, एमएसएमई ग्रोथ और डिजिटाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इनमें से किस तरीके से हम आयात को कम से कम करें